गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर भारतवासी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आजाद हिंद फौज के वीर बलिदानी कैप्टन दल बहादुर थापा और वीर शहीद केसरी चंद के अदम्य साहस को याद किया गया। गढ़ी कैंट स्थित गोरखाली सुधार सभा में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने पहलगाम घटना में मारे गए पर्यटकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बलिदानी कैप्टन दल बहादुर थापा और शहीद केसरी चंद के साहस और बलिदान पर आधारित उनका जीवन परिचय दिया। उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति और सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजाद हिंद फौज के वीर बलिदानी कैप्टन दल बहादुर थापा और वीर शहीद केसरी चंद को उनके 80वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अति विशिष्ट अतिथि गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा, नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, कर्नल दीवान सिंह खड़का, कर्नल RS थापा, इंजीनियर मेघ बहादुर थापा, कर्नल विक्रम सिंह क्षेत्री और उपाध्यक्ष पूजा सुब्बा ने बलिदानी अमर शहीदों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। समिति के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि कैप्टन दल बहादुर थापा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की टुकड़ी के साथ बर्मा कोहिमा सीमा पर वीरता से लड़े, लेकिन 28 जून 1444 को उन्हें अंग्रेजों ने युद्धबंदी बना लिया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया गया। 3 मई 1945 को उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगाकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति कविता और गीत गाकर सबको देश प्रेम के रंग से रंग दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रभा शाह ने किया। इस अवसर पर 96 वर्ष के हो चुके पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और कोच शिव प्रसाद बराल, युवा क्रिकेटर वेदांत थापा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समिति के महासचिव श्याम राणा, राजेंद्र मल्ल, OP गुरुंग, बालकृष्ण बराल, अशोक वल्लभ शर्मा, आचार्य कृष्णा प्रसाद पंथी, मेजर हबी जंग गुरुंग, कैप्टन RS थापा, पुष्पा क्षेत्री, विनिता क्षेत्री, नीरा थापा, अनिता घले, गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के छात्र और शिक्षक आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं विस्तृत खबर। बहुत ही समाज के प्रति जागरूकता से कार्य कर रही है। हम भी उस संस्था से जुड़े हुए हैं और हमें गर्व अनुभव होता है कि हम आपके साथ कार्य करने होने चल तो देश में तो पहला जो असुविधा भयो देश को लागि हामी क्षमा प्रार्थना गर्छौं। श्री अरुण शर्मा जी वरिष्ठ समाज सेवी पनि हाम्रो बीच हुनुहुन्छ। नेहरू ग्रामदेखि म यहाँ देखिरहेछु। नेहरू ग्रामको हाम्रो बहुत ही कर्मठ शाखा अध्यक्ष श्री संजय थापा जी जो समिति में एक वरिष्ठ बन्ने राख्ने हाम्रो कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी उपस्थित हुनुभयो। सैनिक कल्याण एवं कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी को आज को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधिवत स्वागत अभिनंदन गर्दछु। वहाँ को कार्य सदैव हाम्रो प्रति बहुत ही सराहनीय रहन्छ। कार्यक्रम में वहाँ को बहुत ही टाइट शेड्यूल में पनि वहाँले समय निकालेर हाम्रो लागि आफ्नो उपस्थिति दिएर हाम्रो समुदायलाई ताक गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा सबैभन्दा ठुलो हो। म अब महामन्त्रीज्यूलाई म यो मान्छे दिँदैछु। धन्यवाद श्रीमती प्रभा दाज्यू र स्वागत छ श्री गणेश जोशी जी, माननीय कृषि एवं कृषि कल्याण र सैनिक मंत्री ग्राम्य विकास विभाग। उहाँले जो आफ्नो अमूल्य समय दिएर जस्तो यहाँ आइदिनु भयो र जसै भी जो गणेश जोशीले जसै भी ओम दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनः
दीपो हरतु मे पापं सहित दीपं नमोस्तुते शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदः सर्वशत्रुविनाशाय सहित दीपं नमोस्तुते ओम करकलित कपाल कुंडलिं दंडपाणि करुणतिमिरलीला व्यालयज्ञोपवीते करतु समय सप्रया वीर विच्छेद हेतु जयतु वटुकनाथ सिद्धिदा साधकानां नमस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः ओम मनोज्योतिर्योखता मादस्य बृहस्पतिर्यज्ञनिमन्तन्न वरिष्ठं जगगं शमिमन्ददातु चन्द्रमा मनसो यातः चक्षुः सूर्योदयतः स्मोत्रद्वायस प्राणस्य मुखः दैनिकजायतः इसको प्रसाद जो सर इसको तो छात्र छात्र बेटा आप लोग भी आ जाओ अपनी श्रद्धांजलि सही मैं बहादुर गुरु कैंटीन कैंटर कॉलेज के छात्र हैं वो भी आगे अपने श्रद्धांजलि सम्मानित साकाध्यक्ष गोरखाली सुधार सभा का जति भी यहाँ उपस्थित सन महामली भी आए दोस्तों अपना बेटा उस साइड जाओ पीछे उनके लगे विदाउट अरे साड़ी पड़ी यार यहाँ अपना अवधूतेश्वर महादेव मंदिर का प्रतिनिधि भी आया रहा सर माले भी आया रहा अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर देने वाला श्री दीपक क्षेत्री प्रदीप क्षेत्री जी अजोले भी आया श्रद्धांजलि चढ़ाई अब बच्चा आगे आते रहो सब लोग एक तरह ठीक है मैडम गड़बड़ मत करो एक तरफ से कराओ ना निर्मला थापा जी भी हमारे बीच उपस्थित होने वहां को भी स्वागत सर कृपया जो सर श्रद्धांजलि अर्पित कर देने वाला बेटा जरा जल्दी जल्दी करना पुष्पा मैडम तेरा ते माला थोड़े रागी में चढ़ाई दिया निर्मला भट्ट जी और हीरालाल जी भी आकर अपना साथ श्रद्धांजलि चढ़ाई देने वाला है अमर शहीद हो गए बच्चों आप कीजिए आप कीजिए ये चलता रहेगा प्रोसेस कैप्टन आर एस थापा जी भी शहीद हो गए जो अपना साथों श्रद्धांजलि चढ़ाना होना तो वहाँ जो सर 80+ होने के बाद भी जैसे वहाँ जैसे हर प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए वहाँ जैसे समिति द्वारा जैसे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत ऐसे क्रम में हमें आगे बढ़ते जैसा शहीद कैप्टन दलबहादुर थापा जी एवं वीर शहीद केसी चंद जी को नाम ले जैसा कश्मीर को जम्मू कश्मीर को पहलगाम बनेसर क्षेत्र में
हजूरला विदित नहीं होला कि 22 अप्रैल में जो सर आतंकवादियों ने जो सर निर्दोष जन 8 जनावला जो सर वहाँ जो सर गोली मारे वहाँ को हत्या करने भयो र वहाँ को उसको भी जो सामने एक सामूहिक श्रद्धांजलि राखेको छौं र यस पश्चात जो हाम्रो सामूहिक श्रद्धांजलि होला र आफूले जो छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उभिएर मौन धारण गरी जो छ उहाँलाई लागि श्रद्धांजलि दिनुलाई पऱ्यो। कश्मीर के पुलवामा पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा करते हैं। मारे गए निर्दोषों को श्रद्धांजलि भी अर्पित। कैप्टन दल बहादुर थापा जी का जीवन परिचय आपके समक्ष रख रहा हूं। शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा जी का जन्म 4 मार्च 1907 को भागसू धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा हिमाचल प्रदेश में ही हुई थी। कैप्टन दल बहादुर थापा ने अपनी कर्मभूमि देहरादून को बनाया था। वे दिनांक 4 मार्च 1924 को 2/1 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलाया में जापानियों के खिलाफ लड़े। 23 अगस्त 1941 को उन्हें युद्धबंदी बनाया गया तथा बंदी जीवन में ही इनका परिचय नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुआ तथा नेताजी की प्रेरणा से ये जापानियों की कैद से छूटकर 1942 में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए ये बर्मा को हिमा सीमा पर वीरता से लड़े और दुर्भाग्य से 28 जून 1944 को अंग्रेजों ने इन्हें युद्धबंदी बना लिया। इनके अदम्य साहस व वीरता को देखते हुए नेताजी ने इन्हें कैप्टन पद से सम्मानित किया। अंग्रेजों ने कैप्टन दल बहादुर थापा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 3 मई 1945 को दिल्ली की केंद्रीय कारागार में इन्हें फांसी दे दी गई। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हु इज हु इंडियन मार्टिन्स के पृष्ठ संख्या 362 में यह टिप्पणी अंकित है। अब मैं आपके समक्ष शहीद केसरी चंद जी के जीवन परिचय रख रहा हूँ। वीर शहीद केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 को जौनसा गांव क्षेत्र के क्यावा गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा विकासनगर व देहरादून के डीएवी कॉलेज में हुआ। केसरी चंद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। 10 अप्रैल 1941 को रॉयल इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद में भर्ती हुए। 29 अक्टूबर 1941 को केसरी चंद को युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुशल नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। नेताजी के आह्वान पर केसरी चंद आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। मेजर दुर्गामल के 25 अगस्त 1944 को शहीद होने के ठीक 8 माह 10 दिन बाद कैप्टन दल बहादुर थापा व केसरी चंद ने हंसते हंसते 3 मई 1945 को मातृभूमि की आजादी के लिए फांसी के फंदे को स्वीकार कर सदा के लिए शहीद हो गए। धन्यवाद। हमरा आपको सम्मानित हुनुहुन्छ मास्टर वेदांत उपाध्याय, पुत्र श्री संजय उपाध्याय, मेरो प्राण निवासी उहाँ भी जो छ चाँडै आइदिनु होला। वेदांत उपाध्याय मेरो माता श्री भी आउनु होला र साथै संजय आबाजी भी आउनु होला। सेन्ट जॉर्ज स्कूल टीम को क्रिकेट टीम को कैप्टन भी रहे र उहाँले जो छ उत्तराखण्डमा जो छ बीसीसीआई को जो छ उहाँले अंडर 14 मा जो छ खेलेको छ क्रिकेट र उहाँ जो अहिले भर्खर जो अंडर 14 जो छ उत्तराखण्डको छोटी चाहिँ भारतमा सम्हाल्दै जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्नु। उहाँको जो धेरै उपलब्धिहरू छ म यहाँ प्रणामको टाइम लागेको छ।
मान लीजिए जो सर यूपी और उत्तराखंड यूपी जगह में जो सर आपको क्रिकेट खेलना होता है ये श्याम मोहन में जो सर समिति या संस्था आपको देखिए मान लीजिए जो धीरे धीरे शुभकामना दिवस में उपस्थित हमारा अति सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर श्री गणेश जोशी जी और संस्था का अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा जी, वहाँ का उपाध्यक्ष, उनको कार्यकारिणी, यहाँ मंच में संचालन श्याम राणा जी, प्रभा जी, इंजीनियर हमारे डीजीएम साहब महेश बहादुर थापा जी, ऑल इंडिया गोरखा सर्विसमैन लीग को अध्यक्ष कर्नल आर.एस. छेत्री जी, बलभद्र तेलंगाना विकास समिति का अध्यक्ष कर्नल विक्रम थापा जी, कर्नल खड़का सर, यहाँ अति सम्मानित दीदी बहनी, ग्राम प्रधान मीनू बहनी, यहाँ सब उपस्थित। आज थोड़ा सा मेरो बनी हजूर ने मान बढ़ाई थी कि मंत्री जी ने हमेशा बने रहते कि यहाँ खाने पीने को कोई आयोजन उनसे तो बहुत उनते हो तरह आज हजूर ने मान रखती ने स्थान चेंज होने को बात नहीं आज बहुत मात्रा में हम लोग बुद्धिजीवी और दीदी बहनी और यहाँ अनुभव हजूर ने जस्ट फंसे कि हमेशा भी हम लोग मसूरी विधानसभा क्षेत्र को लागी जो तत्पर उनसे हम लोग सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी दाई हम लोग हिजने यदि पूरा एक कृषि को जो डेलीगेशन पूर्वी पश्चिमी प्रांत का मुख्यमंत्री ने उनको सम्मान 10 मंत्री ने आया जो कि होटल ताज में हिजू वहाँ बहुत टूलो एक कार्यक्रम थे जिसको की अध्यक्षता हम लोग माननीय कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी ने कर रहे थे। बहुत ही एक आलीशान उन्होंने इतनी अप्रिशिएट करने का कुछ कि हम लोग उत्तराखंड को जो कृषि को कार्य इतनी तत्परता ले आगे बढ़ी रहा कुछ मैं धन्यवाद देना चाहूँ गणेश जोशी जी लाई मान्य मंत्री जी लाई की उनले इतनी रामरो काम उत्तराखंड में करते रहना बाकी जो हम लोग समाज को लागी जो काम छ एक गोरखा कल्याण परिषद को हम लोग मांग छ रहियो जो द्वार वाला काम छ वो बाएं हाथ को खेच उनको प्रशासन में जो भी प्रस्ताव आ जाए यहाँ राखनू बागो छ अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति ने मला आशा छ कि मंत्री जी ने अवश्य नीति लाई मुख्यमंत्री को ध्रुव राउत को उनको माजाबटी जो कार्य करने वाला आज उन्हीं यहाँ हमरो शॉर्ट नोटिस में बनी यहाँ आई दिनों भयो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिनु छ किन भने उन्हीं लाई कुछ और एक बैठक को इंतजार भई राखो छ उनले भन्नुभएको छ कि अध्यक्ष जी मैं थोड़ा जल्दी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सबैलाई। जय उत्तराखंड, जय गोरा। अजय खड़कर जी, देश करता जी, आर.एस. थापा जी, उपस्थित सम्मानित मातृशक्ति बुजुर्ग नौजवान साथी और छोटे छोटे बच्चे सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे एक छोटे से आह्वान पे जब जगह का परिवर्तन किया उसके बाद भी आप लोगों ने वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ एकत्र होकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारत के उत्तराखंड के सबसे पहले शहीद जिन्हें फांसी दी गई थी शहीद दुर्गामल जी के 8 महीने 14 दिन बाद शहीद केसरी चंद जी और शहीद दल बहादुर थापा जी को फांसी दी गई थी। शहीद केसरी चंद जी चक्रोता के रहने वाले थे और धन सिंह थापा जी, दल बहादुर थापा जी हिमाचल के रहने वाले थे। चक्रोता में उत्तर प्रदेश के समय हिमाचल का पार्ट हुआ करता था, इसीलिए केसरी चंद जी और दल बहादुर थापा जी दोनों हिमाचल में रहने वाले थे, वह उनका जन्म हुआ था। किंतु केसरी चंद जी का एक बड़ा समारोह बड़ा केंद्र सरकार राज्य सरकार करती है, उनके नाम पर एक मेला होता है और अच्छे अनेक योजनाएं उनके नाम चलाई जा रही है। उन्हीं के साथ जो सब बगल में शहीद हुए थे एक ही समय एक ही जगह पर दल बहादुर थापा जी, आज लोग भी देख रहे हैं कि मुझे कब सम्मान मिले। मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से आह्वान करूंगा कि शहीद दल बहादुर थापा जी को भी वो सम्मान मिले और आपके माध्यम से मिले। हम आपकी हमेशा आपको धन्यवाद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष श्री मधुसूदन शर्मा जी, गोरखाली सुधार सभा का अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी, भारतीय गोरखा परिषद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कर्नल डी.एस. खड़का जी,
खलंगा विकास समिति को अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी। अब मैले नाम लिँदै गएर त मलाई बोलाउँदा टाइम लाग्दैन। यहाँ उपस्थित समस्त मेरो दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिला म हाम्रो भारतीय नेपाली भाषा समितिको महासचिव श्री श्याम राणाज्यूलाई बहुत बहुत धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु कि यो बारेको जो हाम्रो यो 3 मई को शहीद दिवस को जो कार्यक्रम हमले गरिरहेछ यो भव्य भएको छ। तो उहाँको टिमलाई बहुत बहुत बधाई छ। हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि हामीहरू यहाँ हाम्रो वीर शहीद कैप्टन दलबहादुर थापा, उत्तराखंड को एउटा अझै वीर शहीद श्री केसरी चंद जी, उनको शहीद दिवसलाई हामीले यहाँ उनलाई नमन गर्न आएको छ। तो मेरो तर्फबाट उहाँलाई पनि हाम्रो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। म यस मंचको माध्यमले स्कूल को बच्चाहरू जस बच्चाहरूले यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरे बहुत राम्रो कार्यक्रम दिँदैछ, उहाँहरूलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद छ, बधाई छ। उपस्थित सबै साथीभाइहरूलाई म यो मञ्च छोडिदियो हुन अनुरोध गर्छु कि हजुरहरूले यसै प्रकारले हामीहरूलाई सहयोग दिँदै गर्नुहोला। म यो बारेको कार्यक्रमले बहुत खुश छु। ज़्यादा नभनिकन म आफ्नो बात यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभी मातृशक्ति और हमारे सभी वरिष्ठ और विशेषकर जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आज हमारे शहीद जो आज शहीदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज का जो भीड़ का जो जोश देखकर मुझे खुशी इस बात की है कि अभी हम लोगों के अंदर अपने उन क्रांतिकारियों और उन शहीदों के प्रति जो जोश और आदर बना हुआ है, ये हमारी नई पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और ये हमें समय समय पे न बल्कि हमारे शहीद जो हमारे शहीद हुए हैं, जो अपने आप में उस समय एक हिस्ट्री थी, जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो आज धीरे धीरे जोश आज है युवाओं में, लेकिन वो किस परिवेश में है ये बात समझने की है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और विशेषकर ये कि जो गोरखाली सुधार सभा है नेपाली राज्य जिस प्रकार से अपनी भाषा के प्रति, तो हमें अपनी संस्कृति के पीछे समर्थन सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, स्कूल के बैठे हैं, तो ये युवा बैठे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी बात है। अगर हम अपनी संस्कृति की परिचायक और पहचान को नहीं बचाएंगे तो हम अपने शहीदों का आदर तभी कर पाएंगे, उनकी क्रांतिकारी इतिहासों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और अपने जो खासकर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। पंजाब में जाओ तो पंजाब की मिट्टी में जिस प्रकार से दिखता है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहां की मिट्टी में जो दिखता है, तो ये हमारे यहाँ जो नए जो बच्चे जो जा रहे हैं वो पाश्चात्य की तरफ में जाके पाश्चात्य आप करें, सीखें, लेकिन अपनी जो मूल वह है, अगर हम अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम रखेंगे और अपने पूर्वजों को, इन क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करेंगे, तो निश्चित रूप में हमारे अंदर थोड़ा सा अपने देश, राष्ट्र, राज्य और अपने परिवार के प्रति एक श्रद्धा भावना आएगी। जो लगातार बीच में जो एक गैप आ रहा है, किसी के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, पता लगा वो जर्मनी अमेरिका निकल गए, माता पिता ने जिस संघर्ष के साथ उनको पाला पोसा पढ़ाई दी, तो आज वो यहाँ अकेले अवसाद में रह जाते हैं। तो निश्चित रूप में आज मैं इस सभागार से अपने शहीद दल बहादुर थापा और केसरी चंद जी को, दोनों को मैं नमन करता हूँ, और तमाम उन जो जिनके हमें नाम मालूम नहीं है, उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सभी के माध्यम से धन्यवाद। अधिक से अधिक मात्रा में ऐसी चीजों को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है धीरे धीरे तो हमें बढ़ाना चाहिए। और जब हम इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे और अपने बच्चों को साथ में लेके आएंगे, तभी वो एक देशभक्ति की प्रेरणा उनके मन में जागेगी और वो कुछ न कुछ आगे जरूर इस चीज को देखिए उनके अंदर में भी सैन्य में जाने की ललक आएगी। तो मैं कुछ शब्दों में सीख के लाया हूँ, कुछ गलतियों तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
ये मैंने कैप्टन दल बहादुर थापा जी में लिखी हुई है। कैप्टन दल बहादुर थापा वीर गोरखा के नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। 4 मार्च 1907 में ये नन्हा सा बच्चा हिमाचल की माटी में जन्म लेते हैं। बड़े होकर उड़कर राइफल की शान बन जाते हैं। दिल में साहस और आजादी की उमंग लेकर भारत माँ की सेवा को अपना जीवन का धैर्य बनाते हैं। कंधे पर बंदूक रखकर दुश्मनों का सीना चीर देते हैं। सुभाष चंद्र से प्रभावित होकर आजाद हिंदू फौज में शामिल हो जाते हैं। देश की आजादी के लिए हर कठिन रास्तों पर चलते नया इतिहास लिखते हैं। कैप्टन दल बहादुर थापा का ये संघर्ष की कहानी हर किताबों में लिखनी होगी, तब जाकर नई पीढ़ी को सिखानी होगी। कैप्टन दल बहादुर थापा महान क्रांतिकारी थे। बर्मा के मोर्चे लड़ते लड़ते साहसी मिसाल बने। अंग्रेजों के हाथों में बंदी बनकर एक अटल सवाल बने रहे। 28 जून 1944 को कैद हुए मुकदमा का गर्व से सम्मान किया। 3 मई 1945 को दिल्ली में खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिया। वे देश को अपना कर्ज देकर गहरी नींद में सो गया। वे कर्ज को देकर गहरी नींद में सो गया। कैप्टन दल बहादुर थापा, तुम्हारा ये बलिदान हमेशा ही अमर रहेगा। कैप्टन दल बहादुर थापा, तुम्हारा नाम हर आवाज में गूंज उठेगा। इन शहीदों का न भूलना, इनकी वीर गाथा को त्याग की कहानी हर दिल में बसानी होगी। भारत माँ के वीर के सच्चे नाम तुम करते रहना। हम तुम्हें करते हैं बार बार प्रणाम। हम तुम्हें करते हैं बार बार प्रणाम। तो ये मैंने लिखा हुआ था। और एक मैंने पे जो अभी घटना घटी थी, तो मैंने उसमें भी एक कविता लिखी थी जो अभी घटना घटी थी। हे मानव थम नहीं रहा आतंकवादियों की रफ्तार। कब तक करते रहोगे धर्म के नाम पर अत्याचार? कब तक जिहाद का खेल खेलते रहोगे? कब तक मासूम लोगों के मारते रहोगे? न जाने कितने बार हो गया है जिहाद के नाम पे अत्याचार। कब तक हमारी लाशों को खुशियों का ठिकाना बनाते रहोगे? कब तक हमारी लाशों को खुशियों का ठिकाना बनाते रहोगे? हमारे लोगों की खून की नदियों को बहाते रहोगे? कब तक धर्म के नाम पर ये दुनिया में आतंक फैलाते रहोगे? पुलवामा, उरी और पहलगाम जैसी कितनी निर्दोष लोगों को मार दिया होगा। आज तुम खून की नदियां बहाकर खुशी मना रहे हो, पर बहुत जल्दी इनको इंसाफ मिलेगा। जिस दिन इनको इंसाफ मिलेगा, इन दरिंदों का सर कलम से अलग कर दिया जाएगा। आतंकियों का झूठ को बचाते कब तक रहोगे? एक दिन आतंक का खत्म हो जाएगा, दुनिया से इसका अंत हो जाएगा। आओ हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़े, आतंकवाद को उखाड़ कर फेंके, आतंकवाद को उखाड़ कर फेंके। धन्यवाद। धन्यवाद नवीन कुमार जी। आप जो है इसी तरह जो है हमारे उसमें जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे शहीद दिवस हो या फिर श्रद्धांजलि दिवस हो, पानी झुक गईला, चाहे उसको चीत बाता, योने पानी रुक गईला, चाहे उसको चीत बाता, योने पानी रुक गईला, जुल के गई ज्योति बारी, अंधकार मचा पानी सिर डाली, संतर माला की
ताराई को तार को ते जाड़ी था। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा अमर रहे, अमर रहे। शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद केसरी चंद अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद केसरी चंद अमर रहे, अमर रहे। आज भारत माता के अमर सपूत शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा एवं शहीद वीर केसरी चंद जी के शहीद दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर गोरखाली सुधार सभा के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष पदमदाजी, और मैं पदमदाजी बोलता हूं मेरे मुंह से, और हमारे नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा जी, महामंत्री श्याम राणा जी, उपाध्यक्ष पूजा सुब्बा चंद जी, इंजीनियर मेघ बहादुर थापा जी, श्री शिव प्रसाद बराल जी, कैप्टन आर एस थापा जी, एग्वा के अध्यक्ष कर्नल आर एस छेत्री जी, कर्नल डी एस खड़का जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती ज्योति कोटिया जी, प्रभा शाह जी, निर्मला थापा जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री और लगातार निर्विरोध प्रधानमंत्री मेरी छोटी बहन मीनू छेत्री जी, यहाँ पर कहाँ की लगी एक पुष्पा मेरा नाम लिया, पुष्पा छेत्री जी, और हमारी नए गांव की पूर्व प्रधान सरोज दीदी यहाँ पर उपस्थित मेरे गोरखा समाज के भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस अवसर पर, क्योंकि आज हम शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूलना कबूल किया, लेकिन माफी नहीं मांगी। क्योंकि मैं पूरे विस्तार सिंह के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। दल बहादुर थापा जी जितने योग्य थे, सपना करी मेरा नाम लिया उधर से, है क्या सपना ही तो है मेरे घर से, सपना तो जितने वो योग्य थे और अंग्रेज सरकार को पसंद भी करती थी, उन्होंने माफीनामा लिखने को कहा। उन्होंने कहा अगर आप माफी मांगेंगे तो हम आपकी फांसी की सजा को माफ कर देंगे। अगर वो चाहते तो माफी मांगकर सजा से बच सकते थे, लेकिन इन्होंने फांसी पर चढ़ना मंजूर किया, लेकिन माफी नहीं मांगी। ऐसे शहीद को मैं नमन करता हूं। और ऐसे ही शहीद केसरी चंद जो मात्र 24 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए, और जैसा कि उनके बारे में जानकारी मुझे एक मेला उनकी याद में होता, उसमें जाने का मौका मिला, तो बहुत निडर थे, एक नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर थी, वो सच्चे देशभक्त थे। वो पहले रॉयल आर्मी में उन्होंने ज्वाइनिंग की, और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद चले गए, और एक विलंब के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया, और 3 मई को बहुत छोटी सी आयु में उनको फांसी। ये
हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है, हमने पहलगाम में जो हमारे पर्यटक निहत्थे थे, घूमने जा रखे थे, जिन पर पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादियों ने एक कायराना हमला किया। सारे एक्स फौजी यहां पर बैठे हैं। अभी तक का इतिहास है कि आमने सामने की लड़ाई में आज तक पाकिस्तान हमसे जीत नहीं पाया है। 1971 में विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो उस समय नेतृत्व कर रहे थे भारत की सेना का, उनके सामने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था। क्योंकि आमने सामने के युद्ध में पाकिस्तान हमसे कभी नहीं लड़ सकता, तो इसलिए समय समय पर इस प्रकार के कायराना हमले वो करता रहता है। लेकिन आज बदलता हुआ भारत है। ये वो भारत नहीं है कि 1962 में चीन ने हम पर हमला किया, हम भागते आए और सारी यहीं पर चीन ने कब्जा कर दिया। आज तो मोदी जी की जो भारत है वो घर में घुसकर मारता है। आपको ध्यान होगा, इससे पहले भी जब घटना हुई थी, हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान छुट्टी काट कर जा रहे थे, उन पर हमला हुआ था, तो मोदी जी ने कहा था जगह भी हम तय करेंगे, समय भी हम तय करेंगे, और उसका बालाकोट में जाकर उसका बदला लिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि सेना प्लानिंग से काम करती है, कई लोग कह रहे के बाद मोदी जी कुछ कर क्यों रहे, क्योंकि सेना को पूरी छूट दे दी गई है और पूरा उसका आकलन करने के बाद इसका बदला हम जरूर लेंगे। और इस अवसर पर अभी पदमदादी ने कहा कि शीघ्र ही गोरखा कल्याण ट्रस्ट का गठन भी होगा। लाल थापा द्वार का निर्माण भी होगा। और आपने मधुसूदन जी ने कहा कि जिस प्रकार केसरी चंद जी की याद में एक मेला लगता है, ऐसे ही एक मेला दल बहादुर जी की, थापा जी की याद में लगना चाहिए। मैं आपका दूत बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो एक सैनिक के पुत्र हैं और हमेशा सैनिकों के सम्मान में अगर कोई बात होती है, उन्होंने उसको पूरा किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है आपकी ये मांग भी पूरी होगी। एक बार फिर दिल की गहराइयों से कैप्टन दल बहादुर थापा जी को, वीर शहीद केसरी चंद जी को अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से श्रद्धांजलि करता हूं, नमन करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपका ये सेवक सदैव जब जब भी मुझे, अब कर्नल साहब यहां पर बैठे हैं, जब जब भी मुझे कोई आदेश आपकी तरफ से आया है, उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। अभी बगल में आप देख रहे होंगे एक भवन लगभग बनकर तैयार हो गया, इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपया हमने दिया है और 60 लाख रुपए की और स्वीकृति मैंने करा दी है। क्योंकि मैंने भी कुछ समय सेना में बताया 76 से लेकर 83 तक, और मेरा काम करने का तरीका जरा औरों से अलग है। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे, उत्तराखंड के अंदर 70 विधायक हैं, तो गणेश जोशी रोज अखबार में कहीं कुछ न कुछ करता दिखाई देता होगा। और एक बार इस अवसर पर फिर उन शहीदों को नमन करते हुए
और आपको विश्वास दिलाते हुए कि हमारी सरकार बार बार एक विषय आता है गोरखा कल्याण परिषद का, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी पर्सनली बात की है और शीघ्र ही यहीं पर आप जश्न मना रहे होंगे जिसको हम उद्देश्य बनाएंगे। धन्यवाद। मैं शहीदों को नमन करते हुए आप सबका इस आयोजन में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आपने एक नई पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और इस समय में ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम बनाए हैं और उनमें से ये सही लोग विशेष लोग हैं जिनको हम नमन करते हैं और मौसमी के रस को जूस कहते हैं और जो ताली नहीं बजाए उसे कंजूस कहते हैं। आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए, यहाँ के साथियों का उत्साहवर्धन होता रहिए और कई कार्यक्रम होंगे। मैं संयुक्त नागरिक संगठन की तरफ से नमन करते हुए एक संदेश पढ़ना चाहता हूँ, उसकी याद चाहता हूँ। धन्यवाद। संयुक्त नागरिक संगठन की आज़ादी के महान योद्धा दिवंगत सिपाही शहीद दल बहादुर थापा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड राज्य के इस समिति के अवसर पर हम उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और विशेष में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। उनके चरणों में हम नमन करते हैं और उनके आदर्शों को आगे ले जाने की प्रेरणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मातृभूमि की चुनौतियां सुनाए नौजवान, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। वक्त है ना हम खड़े रहे, 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 वक्त है कि देश के लिए मोर्चा बना डटे रहे, मोर्चा बना डटे रहे। आज जबकि देश जगाबाज दुश्मनी लिए सरहदों पे आके छा गया, सरहदों पे आके छा गया। मातृभूमि की चुनौतियां सुनाए नौजवान, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। जान है स्वदेश के लिए, प्राण है स्वदेश के लिए, जान है स्वदेश के लिए, प्राण है स्वदेश के लिए। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी प्रीत भूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी प्रीत भूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। मुकुट तेरो यूं चमका, मुकुट तेरो यूं चमका, झलके गंगे की धारा, मेरी हिमाला हिमाला गंगे की धारा, मेरी हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी प्रीत भूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। नमस्कार, मैं कैंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा श्रेया थापा आप सभी के सम्मुख देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
जिसका शीर्षक है भारत राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जलधार है, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह है तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, क्योंकि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जय हिंद, जय भारत। वीर तिमिले छाड़ी गयो बलिदान को चिन्ह, पृष्ठभूमि आवा को प्रेम दिखाई दियो। दल बहादुर थापा ले आजादी को बेदी में शीश चढ़ाई दियो। दल बहादुर थापा ले छोरा छोरी स्वास्थ्य जम्मई घर को माथी मारी माया मारी दुर्गामल पालो पुगियो। अब मेरो पारी थोड़ी मन को मेटी दियो, साथे कुल तारी देशभक्ति को आमा को सेवा सिखाई दियो। दल बहादुर थापा ले आजादी को बेदी में शीश चढ़ाई दियो। दल बहादुर थापा ले खलंगा को युद्ध हामीले न गरेको होइन, अंग्रेजी सीधा मुट्ठी कसी न लडेको होइन, शहीद को सूची में नाम न जोडेको होइन। वीर भक्ति थापा को याद दिलाई दियो दल बहादुर थापा ले, आजादी को बेदी में शीश चढ़ाई दियो दल बहादुर थापा ले। नमस्कार, मैं कैंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा शिवानी। आज मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत सबसे बड़ा रहेगा। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, मानवता का मान बिंदुए भारत सबसे बड़ा रहेगा। विंध्य की चट्टानी पथ पर रेवा की यह गति तुम्हारी, शत तक गाएगी जीवन की संघर्ष कहानी। इसके चरणों में नत होकर हिंदू मुहूर्त पड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। गंगा जमुना घर से निकली, जहाँ एक होकर बहने को, जहाँ प्रकृति के पास रहा है सदा पुरुष कुछ कहने को। उस भारत में प्राकर्मों का प्यारा झंडा गड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। जिस मिट्टी में पारस है, स्वर्ग की इस गंगभूमि की, पंच नदियों के प्रवाहों से सिंची पहाड़ पूर्ण भूमि की। शीश बिंदु सिंधु तक सेतु बंधु भी अड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। जिस धरती पर चंदा सूरज सात सकारे नमन चढ़ाते, बड़ ऋतु के संगम पर पक्षी दीपक और मल्हार सुनाते, वही देश मणिमा वसुधा के हृदय हार में जड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है। मैं कैंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा आज आप सभी के समक्ष देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हम इंडिया वाले हैं। देखो हमारी ओर, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो वार बेचकर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम ही हैं वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीनें बनाई, और जब जिंदगी का साथ छूटने लगा तो हम ही ने वैक्सीन भी बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, मतलब ईश्वर हम पर ही नहीं सब पर कर दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरती है। मैं कैंट कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा आप सभी के समूह देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बढ़े चलो बढ़े चलो।
हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समझ जरा स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत्र मातृभूमि के कोन शूर साहसी, आरती सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समझ जला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। जय हिंद जय भारत। हमारे बीच वंदना बिष्ट जी भी उपस्थित है। आपको मैंने अब देखा, सॉरी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। तो ये स्कूली छात्रों को धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। इन्होंने 500 रुपए इसको प्रोत्साहन राशि प्रदान किए, क्योंकि इनका गीत सचमुच में बहुत सुंदर था। सामने एंड्रोस दो अंशों का जोड़ा पिछड़ गया। मैं आपको थाली वगैरह स्वागत करूँगा। यहाँ ने कोई प्रोग्राम में जो देन चाहिए सर जबकि रारा थी यहाँ वाले जैसे हम लोग बहुत सहयोग दिनों सर सहयोग करने के लिए जो सर उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति आणि सहयोगी संस्था उत्तराखंड जो सर मुरी मुरी धन्यवाद उनला याद कर रहे हैं श्रद्धांजलि देना तो हम लोग आगे कर्तव्य हो जो हमारे रामभाई कर रहे थे आज प्राप्ति आगे छ यही संख्या में तुम्हारे आइदिन भयो कैप्टन दलबहादुर थापा जी और केसी जिला उनला श्रद्धांजलि देना और म जति पनि यहाँ बच्चाहरूले प्रस्तुति दिया मतलब बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जति बच्चाहरूले यहाँ सम्मानित भए उनीहरूलाई बहुत बधाई छ। जो पनि हाम्रो बीचमा जो शिव प्रसाद बराल जी जो कि एक माननीय को फुटबॉलर किया यहाँ विजय कैंट को प्लेयर रहे थे और जूनियर टीम लाई पनि उनले कोचिङ दिएको 96 इयर्स को हुनुहुन्छ उनी उनलाई पनि म बहुत बहुत स्वागत गर्छु और बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु। अहिले आउनुभएको परिस्थितिमा तपाईँ आउनुभयो अन्तमा म सबैलाई धन्यवाद दिँदै सबैलाई विनती गर्छु कि सबैले खाना खाएर जानु होला। त आजको सभालाई हाम्रो यही समाप्त गर्दैछु। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की उत्तराखंड अमर जय हो उत्तराखंड जय हो भारत माता की कैप्टन दलबहादुर थापा शहीद केसरी चंद जी भारत माता की उत्तराखंड जय हो भारत माता जय हो। सबसे पहले तो मैं दीपक भाई आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वीर गोफा वेबसाइट हमारा जो आप संपादक कर रहे हो इतना मेहनत से जो कवरेज हमारे को दे रहे हो उसके लिए आपको दिन से धन्यवाद। संदेश देना ये बहुत पुरानी एक परंपरा बनती हुई है कि हमारे लोग संगठित नहीं होते हैं, इनके लिए क्या करें कि हमारा समाज आगे आए संगठित होए और हम आगे और समाजों की तरह आगे बढ़े सहभागिता दिखाएं। उत्तराखंड में जब हम 14 लाख के करीब हम गोरखा लोग यहाँ रह रहे हैं और संगठित नाम पर हम बहुत ही एक लिमिटेड कगार में रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज गोरखा सुधार सभा हमेशा ये प्रयास लगा हुआ है, अथक प्रयास कर रहा है कि
हमारे लोगों को हर प्रकार से जागरूक किया जाए, चाहे वो छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे कोई भी ऐसे हमारी सांस्कृतिक प्रोग्राम है, हमारे जितने धरोहर हैं उनको किस तरह से हमने आगे बढ़ाना है। तो मैं ये चाहूँगा कि गोरखा सुधार सभा का ये प्रयास निरंतर, मैं आज 2017 से यहाँ सभा अध्यक्ष कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये एक अलग से चरम सीमा पर पहुँचते जा रहा है। आज जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो प्रदेश के मंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं और वो हमारी संगठनात्मक रूप को देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये एक ऐसी संस्था और एक समुदाय है जो कि अपने धरोहर को, अपनी संस्कृति को, अपनी विजन को इस तरह से सजो के रखा हुआ है। ये एक मेरे लिए एक गोरखा समुदाय का हेड होने के नाते मेरा एक फख्र से सीना बहुत चौड़ा होता है कि नाउ अब जो संचार हमारे जो संगठनात्मक रूप का है वो अभी बह रहा है। और मैं चाहूँगा कि इसको आने वाले, जिस प्रकार से आज कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने हमारी मांग के लिए भी जो मांग पत्र हम लोगों ने दिया है कि दल बहादुर जी का द्वार बने और गोरखा कल्याण परिषद का शीघ्र ही घोषणा होगी, ये हम सिर्फ इसी तरह से हम अपने कार्यक्रम को जो बहुत मात्रा में या अपने बड़े मात्रा में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, वो एक इसका कारण भी है। धन्यवाद। देखिए, पिछले तकरीबन 42 वर्षों से हम इस कार्य को करते आ रहे हैं, शहीदों को याद करके 3 मई शहीद दिवस और 25 अगस्त श्रद्धांजलि दिवस का कार्यक्रम करते हैं। 25 अगस्त के दिन हम शहीद दुर्गामल जी का श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं। उस दिन उनको फांसी दी गई थी। उसके 8 महीने 14 दिन बाद शहीद केसरी चंद जी और शहीद दल बहादुर थापा जी को फांसी दी गई थी। तो हम लोग अपने बुजुर्गों से हमने देखा और सीखा और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लोग आह्वान करते हैं, सब लोग शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र भी होते हैं, किंतु आज युवा पीढ़ी नहीं जुड़ पा रही है। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने व्यापार, अपना नौकरी या अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त है कि वे शहीदों के प्रति इतना ज्ञान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कहीं ना कहीं राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से, उनके माध्यम से स्कूली बच्चों को ये ज्ञान दिया जाए और उनको एक ऐसा प्रोत्साहन मिले कि आप अगर उस शहीद के बारे में बताएंगे या उसके लिए जीवन परिचय लिखेंगे तो एक ऐसा विषय कुछ बनाए ताकि हमारे युवाओं को इस तरफ रुचि हो। आज के दौर में जिस प्रकार भूलते जा रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें बढ़े। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज के माध्यम से भी हमारे स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को इस तरफ आकर्षित करने के लिए इस पर कोई कार्यशाला चले, कोई डेबिट वगैरह हो, इस प्रकार कुछ ना कुछ कार्य होते रहे ताकि सबको इस चीज़ का ज्ञान पता प्राप्त। तो राज्य सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या आपको यहाँ वादा करके गए इस कार्यक्रम में, क्योंकि मंत्री आते हैं, सैनिक कल्याण मंत्री है, कृषि मंत्री भी है, आपको क्या आश्वासन देके गए? देखिए, 3 मई के दिन भारत के 2 वीर एक साथ फांसी पे फंदे पे चढ़ाए गए थे। दल बहादुर थापा जी, शहीद केसरी चंद जी, दोनों शहीद एक ही दिन शहीद होते हैं, एक ही दिन उनको फांसी दी जाती है। तो आज बड़ी पीड़ा होती है कि एक शहीद का पूरा राज्य सम्मान के साथ उनका मेला लगता है और उसी के साथ जो दूसरा शहीद होता है उसका कोई किसी प्रकार के उसके नाम पे योजनाएं या कोई मेला वगैरह नहीं लगता है। आज हमने सैनिक कल्याण मंत्री के माध्यम से इस बात को रखा है, एक पीड़ा को रखा है कि एक दूसरा शहीद देख रहा है कि मुझे कब सम्मान मिलेगा। जहां शहीद केसरी चंद जी को सम्मान मिल चुका है, साथ में शहीद हुए दल बहादुर थापा जी को भी एक आस लिए बैठे, बहुत दूर से देख रहे होंगे कि ये राज्य सरकार पक्का मुझे कोई ना कोई सम्मान देगी। और प्रथम त हाम्रो जति भी संघ संस्थाहरू छन्, सम्मानित संघ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूलाई जो छ म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु र साथसाथै जो छ आम जनमानसलाई भी म धन्यवाद दिन्छु र उहाँहरूले आएर जो छ बहुत सहयोग दिनुभयो र विशेष गरी जो छ हाम्रा समितिका समस्त पदाधिकारीहरूले जो छ नि तन मन धन लगाएर जो छ यो काम निम्टानु भयो र उसको साथसाथै जो छ हाम्रो उसमा जो छ जस्तो राई समाज छ, गुरुङ समाज छ, लिम्बू समाज छ, मगर समाज छन्, अरू यो के अरे बलभद्र खलङ्गा विकास समितिहरू छ, यो महिला हरित अलिकति उत्सव समिति छ, अरू जो छ उसमा यो हजुरको सबकी शैली ट्रस्टहरू छन्। या जति भी सङ्घ संस्थाहरू सबले हामीलाई मतलब धेरै मद्दत गरेको छ नि, तन मन धनले मद्दत गरेको छन् र आगामी भविष्यमा भी जो छ यो कार्यक्रम जो छ हामीले अहिले गर्ने थियो दुर्गामल पार्कमा, लेकिन हिजो पानीले आउँदा थियो जो छ हामीले यहाँ करे र मान्छेहरूलाई थोड़ा सा
असुविधा भएला बस्नको लागि उसको लागि म सर्वप्रथम क्षमा चाहन्छु र उसको बादमा जो छ जति भी जो छ जहाँ जहाँदेखि भयो देहरादून भेगका, चाहे त्यो ऋषिकेश होस्, चाहे त्यो नवद्दा होस्, चाहे तेलपुरा होस्, चाहे विकासनगर होस्, इत्यादि कलिम्पोङ होस्, चन्द्रमणि होस्, यहाँ हजुरको जो छ ऋषिकेश होस्, यहाँदेखि जो छ मान्छेहरू आउनु भएको छन्, उहाँलाई जो मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु। र इसमें हमलाई क्या छ भने यो जो भी हमले जो शहीद दिवस मनाइरहेका छौँ या श्रद्धाञ्जली दिवस मनाइरहेका छौँ, इसको सारा सरे जो छ म आफ्नो गुरुजी श्री बब्बर गुरुङ जी, जो कि एक जो छ वरिष्ठ उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी र एक जो छ नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति जो छ उहाँले जो छ एउटा राँको लिएर चल्नु भएको थियो। उनको पछाडि जो छ तमाम जो छ अल इन्डियावाला पनि लागेको थियो। त त्यो भाषाको सँगसँगमा जो छ जो हाम्रो जो शहीदहरू छन्, शहीद वीर खड्गबहादुर सिंह बिष्टजी, कैप्टन दलबहादुर थापाजी और मेजर दुर्गामल जी, यहाँहरू जो छ अन्यायको जिन्दगीमा जो छ गुमनाम जिन्दगी जिरहेको थियो र उहाँलाई जो छ उज्यालोमा ल्याउनेको श्रेय जो छ म हाम्रो गुरुजी श्री बब्बर गुरुङज्यू अनि हाम्रा श्री शिवलाल आलेज्यू भयो और सूरज राईजी भयो, यहाँलाई जो दिन चाहन्छु र उनीकै बदौलत जो छ हामीले यो पिँढी सम्हालिरहेछौँ नि र यो उसको जो छ उस तर हामीलाई जो छ दुःख भी छ र हाम्रो जो छ अग्रिम लाइनको जो छ मान्छेहरू जो छ जस्तो हामी छौँ छ र हामीहरू भी जो छ अब वृद्धावस्थामा छौँ र लेकिन दुःखको कुरा छ र अग्रिम लाइनमा सेकेन्ड लाइन जो छ हाम्रो तयार हुनु भएको छैन। सेकेन्ड लाइन तयार नहुनाले गर्दाखेरि हाम्रो समाज चाहे हाम्रो समाज अन्य समाज कोही भी होस् नि, त यसको लागि जो छ अग्रिम लाइन जो सेकेन्ड लाइन तयार गर्न बहुत जरुरी छ। तबै जो छ हाम्रो मातृभाषा भएको, हाम्रो संस्कृत भएको, वेशभूषा भएको, बोली भाषा भएको तबै जीवन्त हुन सक्छ, नहीं त अन्यथा त्यस्तो रहने छैन। और विशेष हामी जो छ सरकारसँग भी जो छ हामी बहुत धेरै नाराज छौँ। जस्तो मैले आज मान्य मन्त्रीजीलाई भने कि हामीले जो छ मतलब विगत सालमा जो श्रद्धाञ्जली दिवसमा अमर शहीद मेजर दुर्गामलजीको स्मृतिमा जो छ हामीले यो भनेको छौँ र कि हामीलाई जो छ दुर्गामलजीको उसमा जो छ एक वैकल्पिक अवकाश हुन्छ। जस्तो उनले जो छ आफ्नो वीर केसरी चन्दजीलाई उनले डिक्लेयर गरिदियो, एक राजकीय मेला भी घोषित गरिदियो, लेकिन दुर्गामलजीको नाममा दुर्भाग्य छ कि उनको नाममा जो है एक प्रोजेक्ट भी जो है गवर्नमेंट ने चलाएको छैन और नहीं जो है उनको नाममा जो है जो मेला घोषित करने और एक वैकल्पिक अवकाश दिएको छैन। हामी लगातार सम्पर्कमा छौँ, लेकिन दुर्भाग्य छ कि हामीलाई गर्दैन। या त भनौँ भने अब भन्छन् कि हामी त मुख्यमन्त्री भी फौजी हो यो भनेर तमाम चिज हामीले लेखेर दिएको छौँ। बाँकी जो छ पूर्वको बीजेपी सरकारहरूलाई जो छ निशंक जिल्ला भइगयो और खण्डुरी जिल्ला भइगयो और विशेष गरेर जो छ नि ऋषिकेशका विधायक श्री प्रेमचंद अग्रवालजीलाई हामी बहुत धन्यवाद दिन्छौँ कि र उहाँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि जो छ शहीद मेजर दुर्गामलजीको नाममा चाहे त्यो डिग्री कलेज हो, चाहे त्यो चौक होस्, चाहे उनको मूर्ति लाग्ने हो, चाहे जीवन परिचय उसको पुस्तकालय सामेल हुनुहोस् र उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। उसको बादमा जो छ जो भागादौडी जो हामीले करे तर त्यो काम भयो उसमा जान्न। लेकिन सरकारसँग मेरो यही पूछ कि हामी सरकारसँग हामी इसी कारण दुखी छौँ कि दुर्गामलजीको नाममा जो एक प्रोजेक्ट पनि और वैकल्पिक अवकाश और राजकीय मेला त्यो घोषित भी गरेको छैन नै। आज मन्त्रीजीले त भनिदियो कि ठिक छ म दलबहादुर थापाको भी म कर्मला मुख्यमन्त्रीजी खोजी छन् यो छन् भनेर, सब भन्नेको बात रहन्छ नि। जति चिट्ठी पत्री गर्दा कति परेशान भइन्छन्। हाम्रो फाइल यदि चट्टा भइगएको छ, लेकिन त्यो दुई चिज हुन भएको छैन। अगर गभर्मेन्टले यो दुई चिज गरिदियो त हामी जो छ गभर्मेन्टलाई जो छ हामी बहुत धन्यवाद दिनेछौँ र साथसाथै नेपाली भाषा अकादमी उसको भी चल्दैछ, उसमें भी जो छ लारी लप्पा यताउति चल्दैछ, कोही वही छैन रहेछ नि। अस्ति हामी जो छ महेन्द्र भट्टजीसँग भेटे थिए जो कि एक अध्यक्ष छन् यहाँ उत्तराखण्ड उसको भाजपाको, त उहाँले भन्छ नहीं वो मेरो संज्ञान में यताउति भनेर। उनियालजी सुबोध उनियालजी उहाँले भी गर्दैछ। ठिक छ, वो आनेवाला टाइममा भइजाला। र विशेष गरी जो छ हाम्रो भन्न चाहन्छ गोर्खाको कल्याणको लागि जो छ गोर्खा कल्याण परिषदको गठन हुन भी बहुत जरुरी छ र तबै जो छ हाम्रो गोर्खालीहरूले थाहा पान्छ कि क्या। और जो हामीले प्रोग्राम जो गर्छौँ शहीद दिवस भएको श्रद्धाञ्जली दिवस, यो हामी यसलाई गर्छौँ कि हाम्रो समाज जो छ एकजुट होस्, थाहा पाओस् कि भाइ हाम्रो भी शहीदहरू छन् नि। हाम्रो शहीदहरू तीन त छन्, वीर खड्गबहादुर सिंह बिष्ट, मेजर दुर्गामल, कैप्टन दलबहादुर थापा। अगर इनको जो छ हामी मेलामा या जो भी हामीले प्रोग्राम गर्छौँ इसमें जो छ अगर हजारों या 500 को मान्छे भी आइज नि त गभर्मेन्ट अपने आप हिलेर जो छ हाम्रो समाजको पासमा आनेछ। तर हाम्रो समाजलाई जो छ दुर्भाग्य भी छ, दुर्भाग्य कि आयन प्रोग्राम 150 आन्छन्, दुर्भाग्य छ। प्रोग्राम हामीले गरेका छौँ, हाम्रो खानाको बन्दोबस्त यताउति हामीले कहाँबाट जो पैसा इकट्ठा गरेर हाम्रो अध्यक्षजी भइगयो, हाम्रो समितिका सारै पदाधिकारी जो छ कहाँबाट गरेर चन्दा इकट्ठा गरेर गर्छौँ यो छ। लेकिन तर म सोच्छु कि ठिक छ, अगर गभर्मेन्टले गर्दैन त्यो प्रोग्राम समितिले गरेको अच्छा छ। यतिमा म भन्दै हजुरलाई जो छ म धन्यवाद दिन्छु।